नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल देसाई और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के फोटोशॉप के सेशन में हम देखने वाले वैनिशिंग पॉइंट के बारे में। वैनिशिंग पॉइंट क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। चलो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल कैनवास ले लेता हूँ और कुछ एक हॉल के इंटीरियर का मेरे पास मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा था, वो लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हो या एक फ्रेम है, तो इसके बीच में मुझे वो पोस्टर्स चेंज करने हैं। तो उस चेंज करने के प्रोसीजर में फोटोशॉप में पर्सपेक्टिव में इमेज एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें से ही एक है वैनिशिंग पॉइंट। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मुझे उस फ्रेम में जो चाहिए कि मुझे एक सीनरी है, ये मुझे फ्रेम में चाहिए। अब ये इमेज यहाँ पे मैंने ड्रैग करके लिया, जिसकी अलग लेयर बन गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो मैं इस इमेज को मुझे इस फ्रेम में बिठाना है। तो उसके लिए वैनिशिंग पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले तो इस इमेज को मैं कंट्रोल और यहाँ पे ये जो लेयर का स्क्वायर सिंबल है, इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करते हुए आइकॉन चेंज होगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन होगा उस लेयर का। लेकिन कंट्रोल सी, उसको कॉपी कर लिया, इसको डिसेलेक्ट करके इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और एक नया लेयर ऐड करता हूँ। ओके, ये नया लेयर मैंने ऐड किया। उसके बाद फिल्टर में नीचे वैनिशिंग पॉइंट है। इस वैनिशिंग पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पे मेरा क्रिएट प्लेन टूल के ऊपर क्लिक है। अभी मुझे एक प्लेन बनाना है, तो प्लेन कौन सा, मुझे कहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे। तो मैं सिंपल ये जो फ्रेम जिस प्लेन पे है उस प्लेन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अभी ये आपको दिख रहा है, एक तरह से उसने ग्रिड बना दी उसके ऊपर, कि जैसे आपको इसको आप मैन्युअली वापस एक बार ड्रॉ करने के बाद भी अरेंज कर सकते हो। अगर कहीं पे नीचे ऊपर हो गया होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके ये हो गया अपना एड्रेस। अब इसके बाद जो मैंने कॉपी करके रखा था, अभी यहाँ पे मैं आके उसको कंट्रोल वी करता हूँ। जैसे कंट्रोल वी करता हूँ वो मेरी कॉपी की हुई इमेज यहाँ पे आ गई। उसको पहले तो मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसको इस प्लेन के ऊपर ड्रैग करके लाता हूँ। देख रहे हो, जैसे ही मैंने उस प्लेन के ऊपर उस इमेज को ड्रैग किया, अपने आप उस पर्सपेक्टिव में वो बैठ गया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, उसका स्केल अप डाउन जैसे मुझे वो चाहिए उस तरीके से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना। ओके, जैसे कंप्लीट हो गया है यहाँ पे ओके। ओके पे क्लिक करते ही जो नया लेयर मैंने लिया था वहाँ पे वो इमेज प्रॉपर उसी पर्सपेक्टिव एंगल में उस फ्रेम के ऊपर फिट होती है। क्लियर। अभी सेम मैं एक यहाँ पे जो और 3 फ्रेम्स है, इसमें भी हम इमेज डाल के थे। सामने जो 3 है वो तो बिल्कुल प्लेन है, इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं, इसलिए हम एक में ही डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक वॉलपेपर जो है इसको लेके आता हूँ। इसको मुझे कॉपी करना है, कंट्रोल सिलेक्ट करने का कंट्रोल सी, इस लेयर को ऑफ करके नया लेयर ऐड करना है। फिल्टर, यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट से निकलते सीधा मेरे पास प्लेन टूल। ओके, यहाँ पे उसने ग्रिड बना दी येलो कलर की। कंट्रोल वी, ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसको मैं और ज़रा छोटा कर लेता हूँ इस प्लेन के ऊपर। फिर भी देखो उसके बीच में आने के बाद उसका ज़रा
स्केल चेंज हो गया। ओके, तो आप इस तरह से, चाहे वो सीलिंग हो, उसका वॉल हो, या उसका नीचे का मैट हो, आप ये सारी चीज़ें इससे प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंगल में उसको डाल सकते हो। तो बाद में आपका आता है उसके ऊपर का कंपोजिशन। फिर कैसे, अगर वहाँ पे लाइट है तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा। सिंपल यहाँ से मैं ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देता हूँ। ओवरऑल ओवरऑल उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ से एक्सपोजर में जाके जैसे भी आपको लगता है ठीक, उस तरीके से आप उसको कंपोज कर सकते हो वहाँ की लाइटिंग देखने के बाद। अभी यहाँ पे इस साइड से लाइट आ रहा है, यहाँ पे डार्क है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे जो हमने बीच में ग्रेडियंट टूल देखा है, इसको न्यू लेयर ऐड करने के बाद सिंपल जो ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट है उसको लेके, मुझे रिवर्स में चाहिए, ड्रॉ करते वक्त मैं यहाँ से रिवर्स ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड रख देता हूँ स्क्रीन, उसकी ओपेसिटी कम करके। तो ओके, ये यहाँ का लाइट इफेक्ट भी मैच हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी प्लेन सरफेस है, जो पर्सपेक्टिव में उसके ऊपर कुछ दूसरा लगा के कंपोज करना है, तो उसके लिए आप वैनिशिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके बहुत ही शार्प तरीके से बना सकते हो। तो आज का अपना सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।